हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। एलसीएम को हिंदी में लैसे भी कहते हैं। लै का मतलब होता है लघुत्तम और सै का मतलब होता है समापवर्तक। तो चलिए, एलसीएम को दो तरीकों से लगाया जाता है। पहला तरीका है गुणनखंड विधि और दूसरा तरीका है भाग विधि। तो दोनों विधि से हम एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है 20 और 50 का लैसा यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम को हम दोनों विधि से लगाएंगे। पहले गुणनखंड विधि लगाएंगे और फिर भाग विधि लगाएंगे। तो एलसीएम को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको हम बता दें कि एलसीएम में कुछ संख्या होता है जिससे हम लोग काटते हैं, यानी विभाजित करते हैं। वो संख्या है 2, 3, ठीक है, 5, 7, 11। यही संख्या जो होता है, इन्हीं संख्या का यूज होगा काटने के लिए। तो सबसे पहले जब हम काटेंगे तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। इसी तरीके से हम इन्हीं संख्याओं से हम जो है काटते हैं। तो इन संख्याओं को आपको याद रखना होगा ताकि आपको एलसीएम समझने में ज़्यादा हेल्प हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि से एलसीएम 20 और 50 का, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में है। तो जब भी हमको गुणनखंड विधि से निकालना होता है तो हमारे पास यहाँ पे नंबर है 20 और 50। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 20 लिख लीजिए, ठीक है ना। 20 लिख दीजिए, बराबर लिख दीजिए, फिर यहाँ पे लिख दीजिए 50 और यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, बराबर, ठीक है। उसके बाद आपको 20 का जो है गुणनखंड करना रहेगा, यानी 20 का गुणनखंड मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए किससे कटेगा, ये 20 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। 2 से कटेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। फिर किससे कटेगा, 2 से, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। फिर ये किससे कटेगा हमारा, 5 से। कितनी बार में, एक बार में, ठीक है। कितना हुआ, यानी 20 का जो गुणनखंड तैयार हुआ 2, 2, 5, यानी 2 गुणे हमारा कितना हो गया, और यहाँ पे 5, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हमको 50 का भी निकालना होगा। तो 50 का यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ पे 50 है हमारा, और ये किससे कटेगा हमारा 50, 2 से कटेगा। जैसा कि पहले ही बता दिया हूँ कि 2 से सबसे छोटे से वाले से चेक करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, और फिर किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 5 बार में जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 5 से कटेगा, एक बार में जाएगा। और 50 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद से क्या करना रहता है हमको, यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच देना रहता है। उसके बाद एलसीएम में हमको क्या करना रहता है, देखना रहता है कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है, ठीक है। कौन सी ऐसी संख्या जो इस 20 के गुणनखंड में भी है और 50 के गुणनखंड में है। तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से, तो देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी इसको एक बॉक्स में हम एक सर्कल में कर लेंगे, यानी दोनों में है, यानी यहाँ एक बार इनको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 इसमें है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, ठीक है। तो अभी छोड़ दीजिए। फिर फिलहाल यहाँ पे देखिए 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। इन दोनों को जो है एक में कर लीजिए, और इसके जगह यहाँ पे एक बार 5 लिख दीजिए, यानी इन दोनों का जोड़ा था यहाँ पे मैं लिख दिया। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी 2 का भी नहीं जोड़ा भरा और ना ही 5 का बना। तो ऐसा नहीं, इनको छोड़ देना है, इनको छोड़ना नहीं है, इनको भी लिख लेना है। कैसे, ऐसे 2 गुणे 5, ठीक है। उसको यहाँ पे बराबर कर दीजिए। अब इनका गुणा हम लोग करा लेंगे, 2 5 10, 10 दूना 20, 20 5 कितना होगा 100 होगा। कितना होगा, जी हाँ गाइज, होगा ये 100। और जी अब हमको क्या हो गया, यही हमारा आंसर
हो गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 20 और 50 का लैसा यानी एलसीएम जो है 100 होगा। ये था हमारा गुणनखंड विधि। अब चलिए देखते हैं भाग विधि से कैसे हम इसका जो है निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाग विधि से एलसीएम। ठीक है, भाग विधि से एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। तो इसमें क्या होता है, वही यही क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे उतार लेंगे। हमको क्योंकि 20 और 50 का ही एलसीएम निकालना है, किस विधि से, भाग विधि से। तो सबसे पहले 20 और 50 का निकाला जाएगा, तो ऐसे आप कर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींचना रहता है भाग विधि वाले में, और इधर से भी एक लाइन खींचना रहता है। ठीक है, तो अब हमको ऐसी संख्या देखना है कि जिससे ये कट जाए। तो देखिए 2 से ये 20 भी कट रहा है हमारा, और 2 से 50 भी कट रहा है, यानी 2 से काटेंगे ये कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। और यहाँ 2 से काटेंगे 50 को तो कितनी बार में जाएगा, 25। चाहे तो जब भी 2 से काटा है तो हम लोग आधा कर देते हैं, जैसे 20 का आधा 10 हो गया था, 50 का आधा 25। अब देखिए ये इसमें से कोई 2 से कटेगा, बिल्कुल हाँ, 10 जो है अभी भी 2 से हमारा कट जाएगा। तो चलिए काटते हैं, कितनी बार में जाएगा ये, 5 बार में। यानी 2 का पहाड़ा यदि हम 5 बार पढ़े तो हमारा 10 आ जाएगा। और ये हमारा 2 से 25 नहीं कटेगा, तो इसको जैसा है वैसे ही उतार लेते हैं। यानी जो नहीं कटता ना उसको हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही उतार लेते हैं। अब देखिए इसमें से कोई 2 से कटने वाला है नहीं। उसके बाद अगला नंबर था हमारा 3। अगला नंबर क्या था हमारा, 3। अब देखिए यहाँ पे 2 से जो है ना 5 कट रहा है, ना ही 25 कट रहा है। तो 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से इन दोनों में से कोई कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब जब 3 से नहीं कटा तो हम लोग किससे चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, और 5 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। ठीक है, अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो चला जाएगा, और यहाँ पे 5 का यानी 5 5 25। ठीक है, अब देखिए जो एक हो जाता है ना उसको हम कुछ नहीं, अब छोड़ देते हैं, एक को अब नहीं छेड़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 केवल और केवल किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ये इसको तो ऐसे उतार लेंगे, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, एक बार। अब यहाँ पे जो नंबर्स आया है हमारा, इसको जो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। जैसे कितना है, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 दूना 4, 4 पाँचे 20, 20 पाँचे कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, कितना होता है, 100, और ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो विधि भले ही अलग है, चाहे हम गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को किए तब भी हमारा 100 आंसर आया, चाहे हम भाग विधि से किए तब भी इसका आंसर कितना आया, 100। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, क्योंकि मैं इसी तरीके का क्वेश्चंस पर डे आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।